स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोर्ट में। थॉमस एक्विनास मध्यकालीन यूरोप के महान विचारक और धर्मशास्त्री ने जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया और बताया कि सच्ची सफलता केवल भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में नहीं, बल्कि मानव जीवन के गहरे और आध्यात्मिक उद्देश्यों में निहित है। उनके दर्शन और विचारों में सफलता का अर्थ व्यापक है और इसमें व्यक्तिगत विकास, नैतिकता, आत्मा की शुद्धि और समुदाय की सेवा शामिल है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो व्यक्ति को उसके सर्वोच्च उद्देश्य तक ले जाती है। थॉमस एक्विनास ने जीवन को एक दैवीय उपहार माना और विश्वास किया कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि मानव को अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं का उपयोग न केवल अपनी भलाई के लिए, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। यह विचार उनके प्रसिद्ध नैतिक सद्गुणों के सिद्धांत में झलकता है। उन्होंने सद्गुणों को सफलता की आधारशिला माना। उनके अनुसार सद्गुणों जैसे धैर्य, सहनशीलता, न्याय, उदारता और नम्रता को अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। उन्होंने ज्ञान और शिक्षा को सफलता का महत्वपूर्ण पहलू माना, लेकिन यह केवल अकादमिक शिक्षा तक सीमित नहीं था। थॉमस एक्विनास ने तर्क किया कि आत्मज्ञान, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर की अच्छाइयों और कमजोरियों को पहचानता है, सच्ची सफलता के लिए अनिवार्य है। उनके अनुसार ज्ञान का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आत्मा को समझने और उसे ऊंचाई तक ले जाने का माध्यम होना चाहिए। एक्विनास ने ईश्वर के प्रति आस्था को सफलता के मूल में रखा। उनका मानना था कि प्रार्थना और ध्यान केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और सशक्तिकरण के साधन हैं। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के साथ अपने जीवन को जोड़ता है, तो वह वास्तविक संतोष और संतुलन प्राप्त करता है। इसके बिना सफलता अधूरी और अस्थायी होती है। साथ ही थॉमस एक्विनास ने सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उनके अनुसार सच्ची सफलता केवल स्वयं की उन्नति में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा में है। उन्होंने यह तर्क दिया कि जब एक व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए काम करता है, तो वह न केवल अपना उद्देश्य पूरा करता है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी लाता है। उनके विचार इस सिद्धांत पर आधारित थे कि मानवता एक सामूहिक इकाई है और व्यक्तिगत उन्नति का अर्थ सामूहिक भलाई से जुड़ा हुआ है। थॉमस एक्विनास के विचारों में संघर्ष और चुनौतियों को भी सफलता का हिस्सा माना गया। उन्होंने जीवन की कठिनाइयों को विकास और आत्मनिरीक्षण का अवसर बताया। उनके अनुसार कठिन समय में धैर्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना सफलता की कुंजी है। उन्होंने यह भी कहा कि असफलताएं केवल सीखने का एक माध्यम है जो व्यक्ति को मजबूत और अधिक परिपक्व बनाती हैं। उनकी शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जीवन में संतुलन बनाए रखना। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन उनका अतिरेक और उनके पीछे भागना व्यक्ति को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटका सकता है। उनका मानना था कि आत्मनियंत्रण और संयम जीवन को सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। थॉमस एक्विनास ने यह भी कहा कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह मानवता के लिए योगदान में निहित होती है। उन्होंने इसे सामूहिक सफलता का नाम दिया। जब व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों से समाज को लाभ पहुंचाता है, तो वह ईश्वर के करीब होता है और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। थॉमस एक्विनास की सफलता पर विचारधारा केवल व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास तक सीमित नहीं थी। उन्होंने इसे मानव जीवन की हर परिस्थिति और हर स्तर पर लागू किया। उनके अनुसार सफलता एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो समय, मेहनत और आत्मनिष्ठता की मांग करती है। उन्होंने सिखाया कि सफलता के मार्ग पर चलने के लिए इंसान को अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। उनके दृष्टिकोण में सफलता केवल बाहरी साधनों से प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक दृष्टिकोण और चरित्र पर निर्भर करती है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने उच्चतम भलाई, अल्टीमेट गुड, को प्राप्त करना है, जो कि ईश्वर है। यह भलाई केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपने जीवन को नैतिक और आध्यात्मिक नियमों के अनुसार जीता है। थॉमस एक्विनास ने यह भी कहा कि सफलता का मार्ग आसान नहीं है। यह अनेक बाधाओं, कठिनाइयों और असफलताओं से भरा होता है। उन्होंने जोर दिया कि इन बाधाओं को सहने और उनसे सीखने की क्षमता ही एक सच्चे विजेता को परिभाषित करती है। उनके अनुसार
हर चुनौती व्यक्ति को अधिक मजबूत, धैर्यवान और समझदार बनाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सफलता का अर्थ केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह उस प्रक्रिया में है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिकता का पालन करना सफलता के मार्ग का अनिवार्य हिस्सा है। कोई भी लक्ष्य अगर गलत साधनों से प्राप्त किया गया हो तो वह वास्तविक सफलता नहीं कहलाएगा। थॉमस एक्विनास ने सामूहिक प्रयास और सहयोग को भी सफलता का महत्वपूर्ण घटक माना। उन्होंने कहा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और अकेले सफलता प्राप्त करना न केवल कठिन है बल्कि अधूरा भी। उनके अनुसार जब व्यक्ति दूसरों के साथ मिलकर काम करता है और अपने संसाधनों और प्रतिभाओं को साझा करता है तो वह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक सफलता की ओर बढ़ता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सफलता के लिए आत्मनियंत्रण और समय का प्रबंधन आवश्यक है। उनका मानना था कि बिना अनुशासन और समय के सदुपयोग के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने संतुलित जीवन जीने पर जोर दिया, जिसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को बराबरी से निभाया जाए। थॉमस एक्विनास के अनुसार जीवन में सफलता का अंतिम उद्देश्य आत्मा की पूर्णता और ईश्वर के साथ एकात्मता में है। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि भौतिक सफलता और सांसारिक उपलब्धियां अंततः क्षणिक हैं। सच्ची और स्थायी सफलता वही है जो आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करती है। थॉमस एक्विनास के अनुसार सफलता को समझने और प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने उद्देश्य और जीवन के व्यापक दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य पारलौकिक भलाई, ट्रांसेंडेंट गुड है। यह भलाई ईश्वर में निहित है, जो न केवल मनुष्य का निर्माता है बल्कि उसका अंतिम आश्रय भी है। उन्होंने सफलता को आत्मा की उन्नति से जोड़ा। उनके अनुसार आत्मा की उन्नति तभी संभव है जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को नियंत्रित करे और अपनी आत्मा को पवित्रता और सच्चाई के मार्ग पर चलने दे। इसके लिए थॉमस ने आत्मनिरीक्षण को आवश्यक बताया। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपनी सोच, आदतों और इच्छाओं को ध्यानपूर्वक देखना और समझना। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने दोषों को पहचान सकता है और उनमें सुधार कर सकता है। थॉमस एक्विनास ने यह भी कहा कि सफलता का अर्थ केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्यों को पूरा करने से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कॉमन गुड यानी सामूहिक भलाई की अवधारणा को सफलता का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने तर्क दिया कि जब व्यक्ति अपने कार्यों से समाज और समुदाय को लाभ पहुंचाता है तो वह वास्तव में ईश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा होता है। उन्होंने मानव प्रयास और ईश्वर की कृपा के बीच संतुलन पर जोर दिया। थॉमस ने कहा कि केवल प्रयास करना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को ईश्वर पर भी भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने इसे डिवाइन असिस्टेंस कहा, जो बताता है कि ईश्वर हमेशा उनके साथ रहता है जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने जीवन में अनुशासन की आवश्यकता को भी समझाया। अनुशासन न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करता है, बल्कि यह उसकी आत्मा को मजबूत बनाता है। थॉमस ने कहा कि अनुशासन व्यक्ति को उसकी सीमाओं को पार करने में मदद करता है और उसे उन लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जो पहले असंभव लगते थे। साथ ही उन्होंने यह भी चेताया कि भौतिक सफलता या धन का अंधाधुंध पीछा व्यक्ति को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटका सकता है। उन्होंने समझाया कि भौतिक वस्तुएं जीवन को सरल और आरामदायक बना सकती हैं, लेकिन वे आत्मा की पूर्णता और सच्चे संतोष का स्रोत नहीं हो सकती। भौतिक सफलता का उपयोग तभी उचित है जब वह आत्मा और समाज के लाभ के लिए हो। थॉमस एक्विनास ने समय के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने इसे मानव जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन बताया। उन्होंने कहा कि समय का सही उपयोग सफलता प्राप्त करने का आधार है। वे मानते थे कि समय का प्रबंधन केवल कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और प्रार्थना के लिए भी समय निकालने से जुड़ा है। थॉमस के अनुसार सच्ची सफलता में एक गहरा मानसिक और भावनात्मक संतुलन होना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि गुस्सा, ईर्ष्या और लालच जैसे नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वे व्यक्ति की प्रगति में बाधा डालती हैं। इसके विपरीत दया, प्रेम और सहिष्णुता जैसी सकारात्मक भावनाएं सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सफलता की ओर यात्रा व्यक्तिगत प्रयास से शुरू होती है,
लेकिन यह दूसरों के साथ जुड़कर और उन्हें सशक्त बनाकर ही पूरी होती है। उन्होंने इसे समानुभूति, एम्पैथी और परमार्थ, ऑल्ट्रुइज्म का नाम दिया। दूसरों की भलाई के लिए काम करना केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह आत्मा को संतुष्टि और ईश्वर के प्रति समर्पण का अनुभव कराता है। थॉमस एक्विनास के विचारों के अनुसार सच्ची सफलता का मार्ग धैर्य, परिश्रम और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था से गुजरता है। यह मार्ग हमें न केवल हमारे भौतिक और व्यावसायिक लक्ष्यों तक पहुंचाता है, बल्कि हमारे जीवन को आध्यात्मिक उन्नति और गहरी संतुष्टि की ओर भी ले जाता है। उनका संदेश स्पष्ट है, सफलता केवल परिणामों में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में है जो व्यक्ति को बेहतर और अधिक मानवीय बनाती है। थॉमस एक्विनास ने सफलता के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला, जिसे उन्होंने सकारात्मक उद्देश्य, पॉजिटिव पर्पस का नाम दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसा उद्देश्य चुनना चाहिए जो न केवल उसे प्रेरित करे, बल्कि उसे दूसरों की सेवा और ईश्वर की महिमा के करीब ले जाए। उनके अनुसार ऐसा उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को न केवल अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि उसे आत्मसंतोष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। उन्होंने मानव की इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण को सफलता की कुंजी बताया। थॉमस एक्विनास का मानना था कि इच्छाओं को नियंत्रित किए बिना व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित इच्छाएं व्यक्ति को भटकाव की ओर ले जाती हैं और उसे अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देती हैं। उन्होंने विवेक, प्रूडेंस को एक प्रमुख सद्गुण माना, जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने और अपने कार्यों को सही दिशा में निर्देशित करने में मदद करता है। थॉमस एक्विनास ने सफलता के मार्ग में विश्वास, फेथ और आशा, होप की भूमिका पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्वास व्यक्ति को उसकी सीमाओं के पार जाने और अपने जीवन में असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। उन्होंने आशा को जीवन का प्रकाश बताया, जो व्यक्ति को कठिन समय में भी अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपने विश्वास और आशा को ईश्वर में स्थापित करता है, तो वह एक अटूट ऊर्जा और शांति प्राप्त करता है। उन्होंने जीवन में प्रेरणा, इंस्पिरेशन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उनके अनुसार प्रेरणा केवल बाहरी स्रोतों से नहीं आती, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर से भी उत्पन्न होती है। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को प्रेरणा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेरणा को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की स्पष्टता और उनके पीछे छिपे गहरे उद्देश्य को हमेशा याद रखना चाहिए। थॉमस एक्विनास ने यह भी कहा कि सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने इसे सार्वजनिक सेवा और सामाजिक न्याय से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, तो वह वास्तव में ईश्वर की योजना का हिस्सा बनता है। उनके अनुसार सच्ची सफलता वह है जो दूसरों को प्रेरित करे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने यह भी सिखाया कि सफलता कभी भी स्थिर नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के हर चरण में नए अनुभवों और चुनौतियों से सीखता है। उन्होंने इसे आध्यात्मिक यात्रा कहा, जिसमें हर अनुभव व्यक्ति को अधिक समझदार, अधिक धैर्यवान और अधिक संवेदनशील बनाता है। उनके अनुसार सफलता का अर्थ केवल लक्ष्यों तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेने में है जो व्यक्ति को स्वयं के करीब और अधिक सशक्त बनाती है। थॉमस एक्विनास ने अंततः यह स्पष्ट किया कि सफलता केवल बाहरी मानदंडों जैसे कि धन, शक्ति या प्रसिद्धि से नहीं मापी जा सकती। उन्होंने इसे आध्यात्मिक उपलब्धि कहा, जो व्यक्ति के मन और आत्मा की शुद्धि और उसके जीवन में शांति और संतोष की भावना से परिलक्षित होती है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं मिलती, बल्कि यह आत्मा, समाज और ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध से जुड़ी होती है। थॉमस एक्विनास का दृष्टिकोण हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जो न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे समाज और पूरे विश्व के लिए भी अर्थपूर्ण और लाभकारी हो।